है कि बीपीएससी और बीएसएससी को हम लेकर वन लाइनर सामान्य अध्ययन जो है सार संग्रह है, जिसमें पिछले 32 वर्ष से पूछे गए लगभग कितने 15,000 प्रश्नों का संकलन है, जिसका हमने आपको 3 जो है सेट करवा दिया। हर एक सेट में 2 टॉपिक को मतलब 2 सेट को हम लेकर चले हैं। तो आपने वो सेट नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। और उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो देखिए टोटल इसमें 25 सेट है। कितने हैं? 25 सेट जो है आपका वो बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का है, और बीपीएससी शिक्षक का 33 सेट है, और बीपीएससी प्रखंड क्षेत्रीय कार्यालय का 19। टोटल जो सेट है इसमें देखिए 220 सेट हैं। तो हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अभी तक 6 सेट आपको करवा चुके हैं। अब आज का सेट जो है वो शुरू होता है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए हम चलते हैं आज का टॉपिक क्या है। देखिए आज का सेशन आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का टॉपिक जो है वो है द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 5 मार्च 1998 में जो हुआ था बीपीएससी के द्वारा, उसको हम आपके सामने यूँ लाए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो चलिए तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पे है? तो शक संवत पे। किस पे है? शक संवत। कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है वो शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बताना है वो कहाँ का है। तो वो उत्तरी भारत का है। कहाँ का है? उत्तरी भारत का। संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? संसार में सबसे बड़ा पूछा गया है, ये आपको बताना है। संसार में किंग फहद हवाई अड्डा सऊदी अरब। कौन है? किंग फहद हवाई अड्डा सऊदी अरब। इसराइल की राजधानी कहाँ है? तो इसराइल का है जेरूसलम है। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? जर्मनी की सरकारी मुद्रा को हम ड्यूर्समार्क अब यूरो कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व कहाँ होते हैं? तो कहाँ होते हैं? महासभा में। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? कहा गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा हुई थी? जोसेफ बी टिटो ने। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को फेडरल असेंबली कहते हैं। चलिए दोस्तों शेयर करते रहिएगा। भूतपूर्व सोवियत संघ पेरोसो का आरंभ किसने किया था? मिखाइल गोरोबोच ने। किसने? मिखाइल गोरोबोच ने। भारत में निवास ग्रहण करने से पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? पूछा गया है कि भारत में निवास ग्रहण करने से पूर्व जो है मदर टेरेसा जो वो नागरिक कहाँ की थी? अल्बानिया। कहाँ है? अल्बानिया मेसिडोनिया गणराज्य। दिल्ली स्थित शांति वन किनकी समाधि है? जो समाधि है किनकी है? दिल्ली स्थित में है शांति वन। वो किसकी समाधि है? जवाहरलाल नेहरू की। अजमल अली खां किसके लिए सुविख्यात रूप में है? तो सरोद वादक। भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो भारत की जनसंख्या का अगर हम वृद्धि का मुख्य कारण देखें तो मृत्यु दर में कमी। फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई? फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य सीमा विश्वास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेन की राष्ट्रीय खेल क्या है? तो शारों की लड़ाई। क्या है? शारों की लड़ाई जो है स्पेन की राष्ट्रीय खेल है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुन्नार मिर्डल। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में इनका जन्म हुआ था 1888 में मक्का में। ठीक है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? भानभट्ट। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। चीनी यात्री फहियान ने भारत पर भ्रमण कब किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म है 1469 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रवादी साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? तो भारत राष्ट्रवादियों ने साइमन कमीशन का इसलिए किया था कि क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक समझौता कब हस्ताक्षर किया गया था? तो लखनऊ का 1916 अधिवेशन। खिलाफत आंदोलन आरंभ किस लिए हुआ था? तो तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन में दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र देश द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? तो कौन था? जापान। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1962 ईस्वी में। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया था? 1912। अगर उड़ीसा पूछ दे तो 1936। ठीक है। अगर पूछ दे क्या बोलते हैं आपको झारखंड तो 2015 नवंबर 2000। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था? तो गुप्त शासनकाल में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों के संघ। युद्ध या बरहा आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनिवार्य अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए? 1 महीने में।
भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन ले सकता है? मतलब कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका कौन ले सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष। चीनी के मुख्य उत्पादक कौन सा देश है? भारत है। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? भारत के रिजर्व बैंक। संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? सतलज नदी पे है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? जब कोई ठोस वस्तु जो पिघलती है तो वह उष्मा को अवशोषण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारुगुआऊ पत्तन कहाँ स्थित है? गोवा में। सड़क की रोशनी में परावर्तन किस दर्पण से होता है? अवतल दर्पण। भात पट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। पौधे का जनन आवश्यक अवयव क्या होता है? पुष्प होता है। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 से। किसी चुंबकीय को चुंबक किस प्रकार द्वारा दूर किया जा सकता है? उसके हथौड़े से पीटकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन सा है? तो सब सोयाबीन है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा। एसिपिरिन क्या है? एक प्रतित्व है। दूध किसका एक उदाहरण है? पायस का। हरे फलों में कृत्रिम ढंग पकाने के लिए कौन सा गैस? एसिटिलीन। बिहार में रबी का प्रधान फसल क्या है? गेहूं है। आगे है बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? पटना के क्षेत्र में। धूमकेतु का व्यापक प्रयोग कौन करता है? पहाड़ियाँ। बिहार में साक्षर अधिनियम कब आरंभ हुआ था? 1937 में। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज को प्रस्तावित संरचना किया था? त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पे होता है? प्रखंड के स्तर पे होता है। आगे ग्राम पंचायत एवं सदस्य का निर्वाचन किनकी आबादी पे होता है? तो 500 की आबादी पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है वो BPSC का एग्जाम हुआ था 42वां संयुक्त परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा जो 10/5/1998 को हुआ था, उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। ठीक है, जहाँ तक होगा हम इसके फैक्ट को भी बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बिहार के किस नेता ने? तो ये राजकुमार शुक्ल है, जो गांधी जी 1916 में जब लखनऊ के अधिवेशन में आते हैं, यहाँ गांधी जी से ये जो है राजकुमार शुक्ल ये जो है मुरली भरवा के रहने वाले हैं, यहाँ मिलते हैं और किसानों के बारे में बताते हैं कि उनसे ज़बरदस्ती जो है नील की खेती की जा रही है, करवाई जाती है, और नहीं तो वहाँ गांधी जी भी पहुँचते हैं और उसका समाधान करते हैं। ठीक है, फिर है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण आंदोलन। ठीक है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ये कौन है? दीन बंधु मित्र हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय में हुआ था? जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी, गोकुलदास कॉलेज में हुई थी। ठीक है, अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम जो है कौन थे, तो ये कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। कावेरी नदी किन दो राज्यों के गुजरती है? कर्नाटक। किन किन राज्यों होके? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। चलिए आगे है, कोंकण रेल किन राज्यों होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना कहाँ है? तो हरियाणा है, पंजाब और राजस्थान है। गारो कहाँ की जनजाति है? तो ये है मेघालय की। ठीक है, कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। रेगुलर किसका नाम है? काली मट्टी का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? सोनोजोइक काल में। ठीक है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन है। पिग्मी कहाँ के निवासी? अफ्रीका के। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन हेतु। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। किसी गिरी का कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का। भू प्रॉपर्टी सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। कौन सी गैस ओजोन परत में अपचय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरो CFC। ठीक है, पढ़ाई किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सलाह पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई। ठीक है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है? उत्तर प्रदेश।
राज्यसभा के सदस्यों के कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। आमतौर पे भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा का सदस्य। भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की अधिकांशीय शक्तियाँ किसके नियुक्त होती है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का प्रस्तावना भारत के किस रूप में घोषित किया गया? एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंचतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? सन 1952 में। हुडको का अर्थ क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भारत में निर्यात होने वाला सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? कपड़ा। कौन सा कर राज्य का कर है? भूमि राजस्व। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सन 1991 में नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? सहकारी आधार का। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? कृषि में। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों समान। ध्वनि का वायु में वेग अनुपात कितना होता है? 30 से 3 मीटर सेकेंड। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सन 1930 में। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10 पे पावर 12 मतलब 12 ग्राम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों को दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते? क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? रंगीन पदार्थों को प्रभावी ऑप्शन। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एक कार बैटरी के प्रयुक्त विद्युत अपघट किसके द्वारा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार किसान आंदोलन के साथ। झारखंड में मैथन क्या उत्पादन करता है? बताना। जल विद्युत शक्ति। मुरी किस लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम प्लांट हेतु। दामोदर नदी कहाँ प्रभावित होती है? एक भ्रंश घाटी में। बिहार बंगाल में से कब अलग हुआ? 1912 में। छोटा नागपुर प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस आधारित की गई थी? धनों पे। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल कौन है? तो पहला तो चावल है और दूसरा कौन है? गेहूँ है। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदर लाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? चिपको आंदोलन। खमेर रूस कहाँ की तानाशाही दल है? कंबोडिया। मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई। दक्षिण अफ्रीका किसके रंगभेद नीति विरुद्ध लंबा संघर्ष किया? नेल्सन मंडेला। अग्नि नाम किससे जुड़ा है? भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था? जेजू के लिए। ठीक है, जयूजू के लिए। सलमान रशदी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? आयतुल्लाह खुमैनी ने। मदर टेरेसा का जन्मभूमि कहाँ है? अल्बानिया में। वीमेंस डे नारी शक्ति किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को। जीत सेठी कौन सी खेल खेलते थे? बिल्डवर्स। कौन से दो राजनीतिक दल 1917 की क्रांति महत्वपूर्ण योगदान दिया था? बोलोशिकी और मैनिस्ट पार्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व में प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। पाटलिपुत्रा के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं ईसा शताब्दी में। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या है? कुंडीग्राम। गुप्त युग में भूमि राज दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परूचकनी। ठीक है, इसको रावी नदी लिखा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम के समर्पित है? 9वां मंडल। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की सौतेली बहन थी। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तकबाते नासरी के लेखक कौन है? मीनाजुस सिराज। बिहार को अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिवार स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा को नए प्रांत का निर्णय हुआ? इसका नेतृत्व कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? 1934 में। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता उनके मंत्रिमंडल उसके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमण को असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही थी? तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम किस पर रोक लगाई गई थी? वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर। आगे है
गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहबाद, गया और पटना में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। कब हुए थे? 1939 में। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरोध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? 1942 में। स्वामी क्या स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, किसकी घोषणा थी? कहा गया स्वराज जो है वो आम जनता के लिए होना चाहिए, न कि खास वर्गों के लिए। सी राजगोपालाचारी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किनको समाप्त किया? प्रांतीय दैत्य शासन व्यवस्था को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब की गई? 1940 को। अगस्त 1932 में रैमबेस मैकडॉनल्ड सांविधानिक प्रजातंत्र द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया? अछूतों के लिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी संस्थापक के नेता कौन से? भगत सिंह। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया था? 1929 में। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ हुन ने। भारतीय राजनीतिक सन 1947 के बाद किस महिला को सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली। तो ये जो है यहाँ पर इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल का सेशन लेके आएंगे वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CTPO का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लेकर आएंगे। तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।